अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो गाइस आज की हमारी इस नई वीडियो के अंदर एक हम नया बिल्कुल टॉपिक देखेंगे, जो कि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो एक्चुअली टॉपिक है मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था। और मैंने सोचा हाथ के हाथ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जो है इसके ऊपर भी एक कंटेंट जो है रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों के साथ भी जो है मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो जाए और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो हमारा जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो किस तरह से हम जो है GSM मॉड्यूल 7600 जो कि मेरे पास ये वाला है 7600E, क्योंकि मेरे पास 7600E या 7600 की कोई भी सीरीज़ हो और सबके साथ जो है हमारा ये ट्यूटोरियल वर्क करेगा। और इसमें हम करने क्या वाले हैं, मैं सिम 7600 को यूज़ करते हुए MQTT ब्रोकर से जो है कम्युनिकेशन करूँगा, वो भी सिक्योर MQTT ब्रोकर, नॉर्मली विदाउट सिक्योर, जिसमें सर्टिफिकेट्स की नीड नहीं होती है, सिंपल उसमें तो हमारी कम्युनिकेशन ईजिली हो जाती है। लेकिन जो चैलेंज था इस प्रोजेक्ट का मेरे पास और मेरी लर्निंग भी थी, वो ये था कि हम GSM मॉड्यूल को 7600 स्पेशली जो है इसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम सिक्योर MQTT जो है यूज़ करते हैं। और इस वाले वीडियो में जो है मैंने हाइव MQ का प्राइवेट क्लस्टर, जिस पे मैंने बहुत पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो उसी तरह का एक हमने हाइव MQ का है प्राइवेट क्लस्टर यूज़ किया जिसमें हमने सिक्योर GSM सिक्योर MQTT की जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की और सारे मैसेज रिसीविंग एंड सेंडिंग वाला प्रोसीजर देखा। तो पहले मैं आपको जो है आउटपुट दिखा देता हूँ, आउटपुट एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन इसके ऊपर मैं जो है आपको हार्डवेयर भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा हार्डवेयर है इस तरह का, जिसमें जो है ESP32 इसके साथ अटैच हुई हुई, ये पूरा लिलिगो एक मॉड्यूल होता है। उसके साथ मेरा GSM मॉड्यूल है जो कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई पिछली, उसके अंदर लगा हुआ है, इसके साथ ESP और ये पूरे कनेक्शन बने हुए हैं। तो पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ कि किस तरह से पूरी कम्युनिकेशन वर्क कर रही है एंड टू एंड, देन फिर मैं आपको जो है इसका कोड दिखा दूंगा। चलें अब चलते हैं हम अपने आउटपुट के ऊपर। तो ये मेरा जो है कोड अपलोड हो चुका है, अब यहाँ पे मेरे स्टार्ट हो चुका है आउटपुट। तो मेरा सबसे पहले क्या है, मॉडेम इनिशियलाइज हो रही है जिसमें जो है वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन गेट करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मॉड्यूल की गेट हो गई है जो कि मेरा सिम 7600E मॉड्यूल है, ये पूरा इसकी मॉडल नेम वगैरह। अब एंड देन नेक्स्ट स्टेप है कि वो नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रहा था जिसमें जो है वो सारी चीज़ें चेक करके APN को यूज़ करते हुए जो है वो नेटवर्क एक्सेस करता है। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क एक्सेस हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मेरा नेटवर्क एक्सेस हो गया, फिर नीचे मेरी इन्फॉर्मेशन मजीद जो है प्रिंट हो गई है और मेरी IP एड्रेस जो है कुछ इस फॉर्म में आ रही है, ये डॉट सेपरेटेड है बेसिकली, लेकिन इसने एज इट इज़ प्रिंट कर दी। और ये सिग्नल की क्वालिटी आ गई मेरी GSM मॉड्यूल में कि सिम की मेरी क्या क्वालिटी है सिग्नल्स की। और यहाँ पे मेरा MQTT कनेक्शन इस्टेब्लिश है जो कि कनेक्टेड हो गया। अब मैसेजिंग की जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैसेजिंग जो है यहाँ से जैसे कनेक्ट होता है, इसने एक मैसेज सेंड किया वहाँ पे हेलो वर्ल्ड का, और फिर वहाँ से जब मैं MQTT ब्रोकर से जब मैं मैसेज पुश करूँगा तो वो वहाँ पे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ये मेरा जैसे हाइव MQ का प्राइवेट क्लस्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हेलो वर्ल्ड का मैसेज आउट टॉपिक के ऊपर मेरे पास रिसीव हो गया है। अब यहाँ से मैं इन टॉपिक, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है GSM के अपने हमारा MQTT के कोड में, और यहाँ पे मैंने इन टॉपिक के ऊपर सेंड मैसेज किया हाई 7600। यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं कि जैसे कि ये रिसीव हो गया मेरा मैसेज जो है ब्रोकर की तरफ से। वही सेम प्रोसेस है कि मैंने पब्लिश भी किया और सब्सक्राइब भी किया। एक और मैसेज हम यहाँ पे पब्लिश करके देख लेते हैं, हाई फ्रॉम दिस इज JP लर्निंग करके जो है मैंने मैसेज जो है यहाँ पे टाइप किया है, और ये मैं यहाँ पे आपको सेंड करके दिखा देता हूँ जो कि मेरे GSM मॉड्यूल के थ्रू जो है मेरे कंट्रोलर के ऊपर रिसीव होगा। यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए हमारा जो है कंप्लीट आउटपुट है। तो अब चलते हैं हमारे कोड के ऊपर कि हमारे कोड में क्या लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हुई हैं और कोड को किस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल कुछ लाइब्रेरीज यूज़ होंगी। पहली लाइब्रेरी जो मैं कॉल करूँगा टाइनी GSM क्लाइंट की लाइब्रेरी है। ये नॉर्मली काफ़ी इसमें GSM मॉड्यूल्स की सपोर्ट है, लेकिन अगर इसकी कोड लाइब्रेरी यूज़ करते हुए मैं ये काम करता तो मेरे पास सिम 7600 में इसमें सपोर्ट नहीं थी कि मैं जो है
सिक्योर कम्युनिकेशन जो है कर सकूँ। सिंपल वाली कम्युनिकेशन तो मैं सिर्फ इसी लाइब्रेरी से कर लेता, लेकिन सिक्योर वाला जो है एग्जाम्पल इन्होंने भी नहीं किया हुआ था। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने मॉड्यूल को यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा मॉड्यूल है, जीएसएम का आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप टाइनी जीएसएम क्लाइंट की लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या कौन कौन से मॉड्यूल्स इन्होंने सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो SSL client.h की लाइब्रेरी है। इसका भी लिंक जो है, इन दोनों का लिंक मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल पे भी आप सर्च करके दे सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये लाइब्रेरी हमारा क्या काम करेगी कि हमारा जीएसएम का जो क्लाइंट होगा वो उसको जो है एज आ इनपुट के तौर पे लेते हुए और ये हमें एज आ आउटपुट के तौर पे एक सिक्योर क्लाइंट हमें दे देगी, जो कि फिर हम अपने पब सब क्लाइंट जो हमारी MQTT के लिए लाइब्रेरी हम यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से अब तक, इस क्लाइंट के साथ जो है हम अपने इस सिक्योर क्लाइंट को यूज़ करेंगे और फिर अपनी सारी कम्युनिकेशन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो सर्टिफिकेट की फाइल, क्योंकि मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई CA_cert.h। ये जो मेरा सर्टिफिकेट है ये मेरा स्पेशली HiveMQ के प्राइवेट क्लस्टर प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेट है। अगर आप जैसे कोई और सब MQTT ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं और लेट्स सपोज ENQX है, उसका भी प्राइवेट क्लस्टर है इसी तरह का, उसमें भी एक आपने CA का सर्टिफिकेट आपने डालना होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट पूरा रिप्लेस कर देंगे, अपने सर्टिफिकेट का कंटेंट पूरा रिप्लेस कर देंगे। या कोई और सा भी अगर आप MQTT ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट इंक्लूड हो गया और ये कुछ मेरी पिन मोड डिफाइन है जो कि अकॉर्डिंग टू दिस हार्डवेयर है। तो अब यहाँ पे तो ये जैसे प्रॉपर बोर्ड था लिलिगो करके जो है मैंने मॉडल आपको बताया, ये एक प्रॉपर बोर्ड था जिसकी सारी पिन्स थी। आपके पास हो सकता है कि शायद आप GSM मॉड्यूल लें और आप उसको ESP8266 या आर्डिनो के साथ या ESP32 के साथ सिंपली उसको आप कनेक्ट कर लें RxTX और सीरियल कम्युनिकेशन करके, तो वो फिर अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी आप करेंगे आपने अपनी जो है कम्युनिकेशन अपने पिन्स रखनी होगी। तो मेरे केस में क्या है कि मैंने जो मेरा जो GSM मॉड्यूल है उसका जो बॉर्ड रेट सेट हुआ हुआ है वो 115200 सेट हुआ हुआ है। ये मेरी DTR पिन है, TX पिन ये रखी हुई है और RX पिन मेरी ESP32 पे ये इसकी पावर पिन है कि मैं इसको रिस्टार्ट कर सकता हूँ GSM को कंट्रोलर के थ्रू। एक LED मैंने इस पर लगाई हुई जो कि 12 के ऊपर है। यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल सीरियल जिस पे हम आउटपुट देख रहे होते हैं हमारा कोड का, उसको मैंने सीरियल मोन के नाम से कॉल कर दिया है। और सीरियल 1 जो कि मेरा GSM का सीरियल होगा जिससे कम्युनिकेशन होगी, सीरियल कम्युनिकेशन, वो सीरियल 1 है एक्चुअली, क्योंकि ESP32 में बस सीरियल 1 पे कनेक्ट होगा। अगर यही काम अगर ESP8266 के साथ कर रहे हैं तो उसमें सॉफ्ट सीरियल आपने यूज़ करना होगा। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया सीरियल 80 के नाम से। तो अब मैं जो जहाँ पे मुझे आउटपुट प्रिंट करना होगा वो मैं सीरियल मोन करके करूँगा और जहाँ पे मुझे GSM से कम्युनिकेशन करनी होगी वहाँ पे मैं सीरियल 80 करके करूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है मेरे APN और सारी क्रेडेंशियल आ जाता है GPRS के, कि आप अगर आपका जो भी आपका APN है आप यहाँ डाल सकते हैं, कोई यूज़र नेम है तो वो डाल दें, पासवर्ड है, और अगर सिम पे पिन लगा तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी MQTT की ब्रोकर की डिटेल्स आ जाएंगी। आपने जो भी डिवाइस ID रखनी है, सर्वर का एड्रेस आप डाल दें। पोर्ट सिक्योर पोर्ट में मेरे केस में सिक्योर पोर्ट जो है वो 8883 है, नॉर्मली यही यूज़ होती है जो कि TCP TLS पोर्ट कहलाती है। यहाँ पे आप यूज़र नेम, पासवर्ड, क्लाइंट ID जो भी आपने रखी हुई है रखनी है, पब्लिश टॉपिक, सब्सक्राइब टॉपिक जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे GSM के जो मेरी क्लाइंट से पहले मेरा वो क्लाइंट बना टाइनी GSM की मेरी लाइब्रेरी में पास हुआ मॉडेम का। फिर उसके बाद जो है मेरा एक और लेयर जो सिंपल क्लाइंट है स्पेसिफिक मेरे इस मॉड्यूल के हिसाब से 7600 है, वो एक क्लाइंट मिला। उसके बाद मैंने SSL का ऑब्जेक्ट कॉल करते हुए मैंने जो है GSM का क्लाइंट इससे पास आउट किया और मेरे पास यहाँ पे सिक्योर क्लाइंट मिल गया है। और यहाँ पे मैंने कॉल बैक जो है जो मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मेरा जो है MQTT का जो है मेन फंक्शन आ गया जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया, सर्वर एड्रेस, पोर्ट, कॉल बैक मैंने बता दिया ये कॉल बैक है, और मेरे पास क्लाइंट आ गया जो कि मेरे पास सिक्योर क्लाइंट है। अब सेटअप के फंक्शन के अंदर अगेन वही सीरियल मोन जो है मैंने जो मेरा आउटपुट है वो भी 115200 पर है। मेरा वेलकम टू JP लर्निंग वाला साइन आ गया। यहाँ पे मैंने जो है अपनी GSM मॉड्यूल की जो हमारी सीरियल है उसको मैंने बिगिन किया है, बॉर्ड रेट बता दिया 8N1 करके मेरी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, पिन्स आ गई, और बॉर्ड रेट जो मैंने ऊपर 115200 डिफाइन किया था वो आ गया। और यहाँ पे मैंने CA सर्टिफिकेट अपने क्लाइंट के अंदर सेट कर दिया कि भाई जो मेरा क्लाइंट नेम है वो .set CA सर्टिफिकेट, और CA सर्टिफिकेट का जो मैंने
यहाँ पे नेम है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने सेटअप मॉडम किया। सिंपली सेटअप मॉडम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। सेटअप मॉडम के फंक्शन में क्या करता है कि भाई एलईडी को एक दफ़ा आउटपुट डिफाइन करता है, पावर की को आउटपुट करता है, और जो है फिर एक दफ़ा जो है मॉडेम को ऑफ करता है। ऑफ के फंक्शन में सिंपली वो पिंस को जो है लो और हाई कर रहा है, और फिर उसी तरह से उसको ऑन कर देता है। ऑन के अंदर भी जो है वो पिंस को हाई कर रहा है ताकि एक दफ़ा मेरी मॉडेम पावर रीस्टार्ट हो जाए बेसिकली। और उसके बाद जो है ये मेरी यहाँ पे पावर सेट हो जाती है। और उसके बाद फिर मेरा लूप के फंक्शन के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले मॉडेम को इनिट करना है। इसका मतलब है कि उसको चेक करना है कि वो सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर सक्सेसफुल इनिट नहीं होती तो वो दोबारा प्रोसेस रीस्टार्ट होगा, और अगर मेरी सक्सेसफुल 80 कमांड चल जाती हैं जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है वो ओके हो जाती है, तो मैं यहाँ पे ओके का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन गेट की नाम क्या है मेरे उसका जो मैंने आउटपुट में दिखाया इन्फॉर्मेशन उसकी प्रिंट कर दी। और यहाँ पे आप अगर आपके पास जैसे कोई पिन है, अगर पिन सेट हुआ हुआ तो आप यह फंक्शन को इनेबल करके आप अपना जो है पिन को भी अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप नेटवर्क मोड भी सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑटोमेटिक होता तो यहाँ पे मैंने डिसेबल किया हुआ है। जीएसएम ओनली है, एलटी है, जीएसएम एंड एलटी है। तो वही जैसे हम मोबाइल फ़ोन में सेट करते हैं 2G एंड 3G या 4G ओनली इस तरह का, तो वो सेट मोड आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रेफर मोड आप बता सकते हैं कि मॉड्यूल आपका अब डिपेंड करता है कि आपके मॉड्यूल में ये सारे ऑप्शंस हैं नहीं। अभी सिंपली क्योंकि हम कैट एम यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास 1 सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कि कैट एम और NB-IoT दोनों सपोर्ट करता है तो वो आप मोड अपने यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, हमें नीड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सारी चीज़ें सेट हुई है इस मॉड्यूल के हिसाब से। अब यहाँ पे वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करेगा जिसमें जो है वो नेटवर्क की APN से कनेक्ट करेगा, और उससे फिर जो है नेटवर्क एक्सेस करके जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में नेटवर्क एक्सेस करके जो है वो IP वगैरह गेट करेगा। इसका मतलब है कि मेरे GSM मॉड्यूल को इंटरनेट एक्सेस मिल चुका है। और ये सारी चीज़ें यहाँ तक मेरा कवर हो जाता है। जैसे ही इस्टेब्लिश हो जाएगा मेरा सारी चीज़ें GPRS कनेक्ट हो गया, यहाँ पे फिर मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके IMEI सिग्नल की क्वालिटी IP एड्रेस वगैरह मैंने यहाँ पे प्रिंट कर ली जो कि मुझे मिल चुका है। अगर ये स्टेप फेल हो जाएगा तो ये फिर आगे यहाँ पे ना मेरा IP एड्रेस वगैरह कुछ दिखाएगा ना कुछ दिखाएगा, तो ये दोबारा इसको रिटर्न कर देगा और दोबारा जो है मेरा फंक्शन सारी चीज़ें इनिट करेगा। लेकिन सक्सेसफुली जब सारी चीज़ें अगर आपके ओके हो तो नॉर्मली हो जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने वाइल का एक लूप लगा दिया जिसमें मैंने चेक किया है कि भाई अगर तो मेरा GPRS कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि मेरे GSM मॉड्यूल पे इंटरनेट कंटिन्यूस मिला हुआ है, तो एक वाइल के लूप में मैंने उसको डाल दिया। और यहाँ पे मेरा फंक्शन जो कि मेरा MQTT का फंक्शन है इसमें मैं चेक करता हूँ कि अगर तो मेरा क्लाइंट कनेक्ट नहीं है तो फर्स्ट टाइम में वो रिकनेक्ट के फंक्शन में जाएगा। वही सेम जो प्रोसीजर हम करते आ रहे हैं रिकनेक्ट के फंक्शन में मेरा MQTT क्लाइंट अगर कनेक्ट नहीं है तो वो कनेक्ट करेगा क्लाइंट ID यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूज़ करते हुए, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो मैंने वीडियो में जैसे आउटपुट दिखाया आपको कि पब्लिश करेगा वो हेलो वर्ल्ड का मैसेज, और एक मेरा जो टॉपिक है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया होगा उस पर सब्सक्राइब कर लेगा। एंड देन जो है हमारा ये कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। और जैसे ही जो भी आप इसके बीच में आप अपनी कोई भी लॉजिक डाल सकते हैं। कंटिन्यूस कोई डेटा पब्लिश करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपना जो है डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है। लेट सपोज आपने सेंसर की रीडिंग रीड करनी तो आप यहाँ सेंसर का डेटा रीड करो, यहाँ पे पब्लिश करते हैं, उसको टाइम इंटरवल या चेंज के हिसाब से। मैंने सिंपली जस्ट डेमो दिखाया है इस मॉड्यूल में। और यहाँ पे फिर मेरा लूप का फंक्शन है जो कंटिन्यूस चेक करता है। कोई अगर कॉल बैक में मैसेज आया है तो सिंपली वो कॉल बैक का मैसेज मेरा प्रिंट कर देगा, जैसे कि हमने पीछे जो है डेमो में देखा कि किस तरह से वो जब मैं मैसेज HiveMQ प्राइवेट क्लस्टर से भेजता था तो मेरे पे यहाँ पे फ़ौरन रिसीव हो जाता था। तो ये टोटल हमारे पास कंप्लीट कोड है। ये एज इट इज़ वर्किंग कोड है जिसमें जस्ट इसमें आपने अपने हिसाब से जो है चेंजेस करनी है, अपने ब्रोकर की डिटेल चेंज करनी है, और अपने मॉड्यूल की जो पिन कनेक्शन आपने अगर डिफरेंट किए हैं तो वो आपने यहाँ पे चेंज करना। और ये एज इट इज़ आपका सिम 7600 के लिए जो है आपका ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा कोड है और आउटपुट मैं आपको दिखा चुका हूँ। होपफुली जो है आपको जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इससे पहले शायद आपने ये एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कोशिश की थी ढूंढने की कि किसी ने इस तरह कोई काम किया, तो किसी ने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया था। जो है ये समझ ली मेरी अपनी अचीवमेंट है। मैंने खुद इसको जो है मतलब पूरा दिन लगा के टेस्ट वगैरह करके क्लाइंट के साथ लाइव और इस टास्क को मैंने कंप्लीट किया था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके। तो होपफुली गाइस जो है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें।
इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन पेज को हमारे फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें और लाइक करें ताकि सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।